हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस बाय द अकाउंटेंट और मैनेजमेंट। टू फुलफिल this condition, each transaction will be supported by verifiable documents as sales bills, invoice, pay-in slip, cash memo and agreements etc. एग्जाम्पल के तौर पर फॉर कैश परचेज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, फॉर क्रेडिट परचेज कॉपी ऑफ इनवॉइस और चालान। क्या कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन किसी ना किसी आपके डॉक्यूमेंट से, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से प्रूफ होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए, जो ये बताए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ताकि सारे जो लेन देन है बिजनेस के, जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है, वो अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री हो। मतलब वो उसमें जो है अपने तरह से कोई भी चेंजेस ना कर पाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने आपको बताया वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है। आपने गुड्स सेल किए हैं तो सेल्स बिल्स, इनवॉइस हो गया। आपने जैसे आप बैंक में अमाउंट जमा करने जाते हैं तो वहां पे इन स्लिप यूज होती है, कैश मेमो मिलता है आपको दुकानों पर जब आपको सामान खरीदते हैं। कोई एग्रीमेंट है, अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां रिटर्न एग्रीमेंट आप बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे पास प्रूफ है तो वहां पर पर्सनल बायस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा कैश परचेजेस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर हमने नकद माल खरीदा है तो हमने जो पेमेंट वहां पर किया है उसकी रिसिप्ट हमें मिलेगी कि हमने पेमेंट किया है। हमने उधार माल खरीदा है तो हमें इनवॉइस तो मिलेगा ही मिलेगा कि भाई आपको इतना पेमेंट करना है, आपने जो है इतने रुपए का सामान खरीदा है और आपको ये पेमेंट करना है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट सिर्फ इतना बताता है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से करना चाहिए, वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री रहे आपका ट्रांजैक्शन। तो आई थिंक आपको ये दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। हमारे मैथ कंसेप्ट जो है वो 11 थे। बेसिक 3 कंसेप्ट थे जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हमारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद हमारी आती हैं कन्वेंशंस। 3 कन्वेंशंस है वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।